निर्गमन की किताब 11वां अध्याय का मनन। इस अध्याय में 10 वचन हैं। परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र का सम्राट फिरौन एक और विपत्ति अर्थात 10वीं विपत्ति के बाद इस्राएल उनको जाने देगा, इस्राएलियों को जाने देगा। इस संदेश में परमेश्वर यहोवा ने मूसा से ये कहा, एक और विपत्ति में डालने पर हूँ और इसके बाद फिरौन तुम्हें जाने देगा और तुम सबों के विषय करके जाने देगा, तुम सबके जाने देगा। निर्गमन की किताब 4वां अध्याय से 4वां अध्याय से 10वां अध्याय तक परमेश्वर 9 विपत्तियों के द्वारा मिस्र का सत्यानाश करना दिखाता है। फिर भी फिरौन दीन नहीं बना। फिरौन के सारे ईश्वरों को दंड देने के लिए परमेश्वर ने इन विपत्तियों को भेजा। परमेश्वर मूसा से इन विषयों के बारे में परमेश्वर मूसा से कहता है कि अब अंतिम विपत्ति मैं भेजने पर हूँ, जिससे फिरौन उतर कर आएगा और मैं इस्राएलियों के प्रति मिस्रियों के मनों में दया उत्पन्न करूँगा और तुम बहुतायत की संपत्ति लेकर वहाँ से ले जाओगे। और अंतिम विपत्ति के रूप में फिरौन से लेकर मिस्र के हर एक साधारण लोगों के घर में पहलौठे की मृत्यु होगी। यह एक भयानक विपत्ति होगी। इन बातों को परमेश्वर मूसा से कहता है और मूसा फिरौन के पास जाकर इन बातों को क्रोध से कहकर वहाँ से निकल जाता है। यह इस अध्याय का विवरण है। अब पहले वचन से 10 वचन तक हम पढ़ेंगे। फिर ये माँ ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ। इसके पश्चात वह तुम लोगों को वहाँ से जाने देगा और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। देखिए 9 विपत्तियाँ बीत गई, अब बस एक विपत्ति बची है, जिसके बाद मिस्री इस्राएलियों को पूरी रीति से जाने देंगे और अपने हार को स्वीकार कर लेंगे। परमेश्वर उन कार्यों को बता रहा है जो भविष्य में होने वाली है। भविष्य में होने वाली घटनाओं के विषय में बताना केवल परमेश्वर के लिए ही संभव है। किसी मनुष्य को या शैतान को या स्वर्गदूतों को भी भविष्य के विषय में जानकारी नहीं होती है। इस बात को याद रखिए। कल क्या होना है यह केवल परमेश्वर जानता है। हमें नहीं मालूम, ना ही स्वर्गदूत इसे जानते हैं और ना ही लूसीफर को ये मालूम है। केवल परमेश्वर मात्र भविष्य को जानता है। इसे आप याद रखना है। कल के दिन क्या होगा या केवल परमेश्वर ही बता सकता है और वही बता रहा है। और एक विपत्ति भेजूँगा, उसके बाद फिरौन तुम्हें जाने देगा और वह इस रीति से भेजेगा मानो तुम्हें ज़बरदस्ती जाने को कह रहा है। एक व्यक्ति को भी रहने नहीं देगा, यहाँ तक कि तुम्हारे पशुओं को भी नहीं रखेगा। तुम्हें पूरी रीति से इस देश से निकाल देगा। तुमको संपूर्ण छुटकारा मिलेगा, ये परमेश्वर बताता है। फिरौन में इतना बदलाव आना ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि फिरौन बहुत ही कठोर व्यक्ति था। पर परमेश्वर कहता है कि ऐसा व्यक्ति इस्राएलियों को संपूर्ण छुटकारा देगा। इस संदर्भ में परमेश्वर कहता है कि इस्राएलियों के ऊपर मैं मिस्रियों अनुग्रह कराऊंगा। क्यों परमेश्वर ऐसा करवाएगा? ताकि इस्राएली मिस्र के मूल्यवान वस्तुओं को लूट कर ले आए
वास्तव में इस्राएलियों ने जो सैकड़ों वर्ष वहाँ पर मेहनत किया, मिस्रियों ने उनसे लूटा, और इस राज्यों को लूटकर जो कुछ मिस्रियों ने कमाया था परमेश्वर उन्हें लौटा देगा। सोना चांदी मूल्यवान वस्तुएं बस इस्राएली मांगने की देरी है, मिस्री लोग उन्हें दे देंगे। परमेश्वर इस प्रकार उनके मन को करेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले। परमेश्वर न्याय कर रहा है। परमेश्वर ने मिस्रियों को लूटने के लिए कहने वाला परमेश्वर नहीं है, पर परमेश्वर इस्राएलियों का न्याय चुका रहा है। परमेश्वर से कमाए हुए सोने चांदी को जिस मिस्रियों ने लूटा उन्हें लौटा रहा है। परमेश्वर में एक अंश भी पाप नहीं रह सकता, यह हमें याद रखना है। मिस्रियों को लूटने का अर्थ यह है, जो धन संपत्ति को इस्राएलियों ने मेहनत से कमाया था, जिससे मिस्री यानी अन्याय करके ले लिया, उसको वापस लौटाना। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयाल किया। देखिए, परमेश्वर ने मिस्रियों को अपनी इस्राएली प्रजा पर दयाल कर दिया। यहाँ पर एक आत्मिक पाठ को हम सीख सकते हैं। सारे मनुष्य परमेश्वर के हाथों में हैं। एक सेवक के रूप में मैं उन्नति करना और आशीषित होना है, क्या सफलता पाना है, ये सारी चीज़ें परमेश्वर के अधीन में हैं। मेरी सरकार की आर्थिक आवश्यकताएं पूरा होना है और मेरी सहायता या परमेश्वर की ओर से होना है। मेरी हर एक सहायता की, हर एक ज़रूरत की आर्थिक आवश्यकताएं मेरे जीवन में पूरा होना है और ये परमेश्वर के ओर से ही होना है। इसलिए सेवकाई ये परमेश्वर के हाथों में है। सेवकाई परमेश्वर के हाथ में है और परमेश्वर ही आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यदि लोगों को प्रभु दयाल ना करे तो प्रभु के लोगों पर दया नहीं हो सकती। परमेश्वर के लोगों की सारी आवश्यकताएं स्वयं परमेश्वर के द्वारा ही पूरी की जाती है। परमेश्वर के द्वारा ही परमेश्वर के संतानों की हर एक आवश्यकताएं पूरी होती है। ये प्रमुख सच्चाई है। जब प्रभु की दया होती है, उसके प्रतिफल को प्रभु के लोग अनुभव करते हैं। फिरौन की दया और मिस्रियों की दया इस्राएलियों पर हुई। यदि आप बाइबल में एस्तेर की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे कि सहर्ष राजा की दया एस्तेर पर हुई। ध्यान दीजिए, बाइबल ये गवाही दे रहा है कि परमेश्वर लोगों को, अपने लोगों के ऊपर दयालु करेगा। तो चाहे हमारा तिरस्कार हो रहा हो या हम पर दया की जा रही हो, ये सब परमेश्वर की ओर से है। जब इस बात को हम जानेंगे तो हर परिस्थिति में आनंद मनाएंगे। परमेश्वर जानबूझकर कभी हमारा तिरस्कार नहीं करता है, पर हम स्वयं ही उसके कारण बनते हैं। हम स्वयं अपने द्वारा लोगों को अपने ऊपर दयालु नहीं कर सकते हैं, या केवल परमेश्वर के द्वारा ही होता है। और इतना ही नहीं, वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। इस संसार में परमेश्वर के लोग सम्मानित और प्रतिष्ठित होना है तो यह केवल परमेश्वर के द्वारा ही हो सकता है। परमेश्वर के द्वारा उपयोग करने के कारण मूसा महान बना। वास्तव में मूसा में स्वयं कोई महानता नहीं थी। परमेश्वर महान है और उस महान परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया। इस कारण मूसा लोगों के नज़र में महान ठहरा। मैं फिर कहता हूँ, एक व्यक्ति को महान बनना
बनाना परमेश्वर के हाथों में है। उत्पत्ति 26 अध्याय में इसहाक बहुतायत से आशीषित हुआ। कैसे? परमेश्वर से आशीष हित करने के कारण वह एक एक स्तर पर बहुतायत से आशीषित होते गया। मेरी बढ़ोतरी परमेश्वर पर आधारित है, ये हमें विश्वास करना है। मेरी बढ़ोतरी, मेरी भलाई, ये मेरे द्वारा ये सोचना गलत है। मैं परमेश्वर का जन हूँ, इसलिए मेरी बढ़ती और मेरी उन्नति परमेश्वर पर आधारित है। इसलिए मुझे ये जानना है कि जब परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा तभी ही मैं महान बनूंगा। ये हर एक को जानना है। पतरस की पत्री में पतरस ने कहा, जब तक परमेश्वर तुझे ना पढ़े, तो जब तक परमेश्वर ने तुझे ना पकड़ा रहे तब तक उसके बलवंत हाथ के नीचे ठहरा रहा। परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। दानियल के पुस्तक में जब परमेश्वर ने जो स्वप्न नबूकदनेस्सर ने देखा, वह स्वप्न और उसका अर्थ दानियल ने उसे बताया, तब उसने दानियल को सम्मानित किया और दानियल महान ठहरा गया। इसमें दानियल की क्या महानता है? परमेश्वर ने उस पर बातों को प्रकट की और उसने बताया। इसलिए इस बात को हम समझना है कि जिसे परमेश्वर महान ठहराना चाहता है, जिससे परमेश्वर महान ठहराना चाहता है, उसे महान ठहराता भी है। और मूसा मिस्र देश के फ़िरौन के कर्मचारी और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। एक व्यक्ति अपने धन की अधिकता के कारण महान नहीं ठहरता या अपने ज्ञान के कारण महान नहीं ठहरता। एक व्यक्ति अपने धन के कारण महान नहीं ठहरता या अपने ज्ञान के कारण महान नहीं ठहरता, परंतु परमेश्वर की अधीनता में रहने के कारण अति महान ठहरता है। परमेश्वर की बात को मानने के द्वारा अति महान ठहरता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, उन परिस्थितियों को ना देखते हुए जब वह परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलता है, तब वह अति महान ठहरता है। परिस्थितियों के ऊपर आधारित होकर नहीं, पर परमेश्वर के ऊपर आधारित होकर हम निर्णय को लेते हैं, और यही विश्वासी के लिए एक महान धैर्य और हिम्मत होता है। मूसा नाम का व्यक्ति मिस्र देश में है। वह उस देश के व्यक्ति नहीं, पर परदेशी था। वह उस देश में गुलामी में था, पर उसके महान बनने का कारण परमेश्वर ही है। जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करता है वह महान होता है। लेकिन कई लोग परमेश्वर को इस्तेमाल कर महान होना चाहते हैं। परमेश्वर का इस्तेमाल कर आप कभी महान नहीं बन सकते, पर जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है तब आप महान बनते हैं। यही सही रीति से मेरे 30 वर्ष के सेवकाई में जो भी मुझे सम्मान मिला है, वह केवल परमेश्वर के द्वारा ही है। मेरे बुद्धि के द्वारा, मेरे ज्ञान के द्वारा और ना ही मेरे अनुभव के द्वारा मैंने कुछ प्राप्त किया, पर आज मैं जो कुछ हूँ वह परमेश्वर के द्वारा ही हूँ, यह मैं जानता हूँ। 4वां वचन, फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है कि आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूँगा। तब मिस्र में सिंहासन पर विराज वाले फ़िरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे वरन पशुओं तक के सब पहलौठे मर जाएंगे, और सारे देश मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ और ना होगा। फ़िरौन से ये बातें कहने के लिए परमेश्वर मूसा को आज्ञा देता है,
और मूसा इन बातों को फ़िरौन से कहता है, एक और विपत्ति आने वाली है और वह विपत्ति यह पहलौठे बच्चों की मृत्यु। और ये फ़िरौन से लेकर उसके देश में चक्की पीसने वाली दासी तक, इसका अर्थ ऊंचा स्थान में कार्य करने वालों से निचले स्थान में कार्य करने वालों तक, ऊंचे स्थान में कार्य करने वालों से निचले स्थान में कार्य करने वालों तक, बड़े अधिपति से लेकर छोटे व्यक्ति तक, फ़िरौन के अधीनता में रहने वाले सब लोगों तक हर पहलौठा बच्चा मरेगा। यहाँ तक कि पशुओं के पहले बच्चे भी मरेंगे। ये भयंकर विपत्ति होगी। यदि हमारे रहने के स्थानों में यदि 100 घर हो तो उन घरों में यदि कोई भी मरता है तो उस पूरे एरिया में रोना और पीटना होता है। परंतु यदि हर एक घर में एक मृत्यु हो तो वहाँ की परिस्थिति कैसी होगी, एक बार सोच कर देखिए। भयंकर परिस्थिति होगी। सारे लोग रोएंगे। शांत करने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि हर घर में मृत्यु होगी। हर घर का पहला बच्चा मरेगा। कितनी भयंकर विपत्ति उस देश में आ रही है। यदि उस देश में 1 लाख घर है तो उन 1 लाख घरों में रोना ही होगा। हर घर आंसुओं से और दुख से भर जाएगा, भय से भर जाएगा। ये बातें सुनकर फ़िरौन का मन पिघलना है, पर वह और कठोर बन गया। तब परमेश्वर कहता है, पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य, क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना मरेगा। पर इस्राएलियों में उनके विरुद्ध मनुष्य न किसी पशु, उनमें से कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान ले कि कुत्ता भी नहीं मरेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्री और इस्राएलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। मिस्रियों के घर का हर पहला बच्चा मरेगा, पर इस्राएलियों में एक कुत्ता भी, एक बच्चा भी, एक पशु भी नहीं मरेगा। ऐसी शांति परमेश्वर उन्हें देने जा रहा है। तब तेरे ये सब कर्मचारी मेरे पास आकर मुझे दंडवत करके ये कहेंगे कि अपने सब अनुचरों समेत, सब अपने लोगों के समेत निकल जा, और उसके पश्चात मैं निकल जाऊंगा। यह कहकर मूसा बड़े क्रोध में फ़िरौन के पास से निकल गया। तेरे देश के सब लोग आकर मुझे दंडवत कर कहेंगे कि तू अपने जनों के साथ, अपने लोगों के साथ निकल जा। राजा के लोग आकर दंडवत करेंगे, जिन्होंने कठिन सेवकाई करवाया। मिस्री जो क्रूर लोग थे, वह दंडवत करने की स्थिति तक दीनता में आ जाएंगे, अर्थात उनकी मजबूरी प्रकट हो रही है। और
वे हार कर हम तुम्हारे दास है ये प्रकट करने जा रहा है। मूसा को दंडवत करने जा रहा है। दंडवत करने के द्वारा वे ये प्रकट कर रहे हैं कि हम तेरे सामने कमज़ोर है, हम हार गए हैं और तू जीत गया है, ये बता रहे हैं। और कल के दिन ऐसा होगा, ये फ़िरौन को बताकर मूसा वहाँ से क्रोधित होकर निकल गया। तब परमेश्वर कहता है, यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि फ़िरौन तुम्हारे ना सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। मूसा और हारून ने फ़िरौन के सामने ये सब चमत्कार किए, पर यहोवा ने फ़िरौन का मन और कठोर कर दिया, तो उसने इस्राएलियों को अपने देश से जाने ना दिया। परमेश्वर 10वीं विपत्ति की घोषणा करने के बाद भी फ़िरौन ने अपने मन को कठोर बना के रखा। एक और देश नाश होते जा रहा है, पूरा देश नाश होते जा रहा है, लोग नाश हो रहे हैं और एक परिवारों पर जान पर मृत्यु आ रही है। फिर भी फ़िरौन का मन कठोर बना रहा। परमेश्वर पहलोटों की मृत्यु ये विपत्ति पूर्ण होने तक भी फ़िरौन के मन को कठोर बना रखा। ये विपत्ति पूर्ण होने तक परमेश्वर ने फ़िरौन का मन को फिर से कठोर बना रखा। ऐसा करने के द्वारा उसने मिस्र का न्याय चुकाया और उसके ईश्वरों का न्याय चुकाया। 11वां अध्याय समाप्त हो गया।